एक छोटी सी फैमिली थी जिसमें माँ, बाप और एक बेटा था। माँ बाप बहुत बुज़ुर्ग हो गए थे और बीमार भी थे, कुछ काम नहीं कर पाते थे। उनका बेटा ये देखकर बहुत परेशान रहता था कि मम्मी और पापा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं काम पर चला जाता हूँ, कैसे खाते होगे, कैसे रहते होगे। माँ बाप की इस परेशानी को देखकर लड़के ने सोचा, मैं शादी कर लेता हूँ जिससे मम्मी और पापा को सहारा मिल जाए और उनके खाने का और देखभाल हो जाएगी। लड़के ने शादी कर ली। शादी करने के बाद लड़का खुश था यह देखकर कि अब मम्मी और पापा की देखभाल हो जाती है। पर कुछ दिन बीतने के बाद यह परेशानी दोबारा खड़ी हो गई, क्योंकि लड़की काम नहीं करती थी, सब काम मम्मी को करना पड़ता था। ये सोचकर लड़का फिर परेशान रहने लगा कि जिस मुसीबत से बचने के लिए मैंने शादी की, वही मुसीबत दोबारा खड़ी हो गई। फिर बहुत सी बार लड़के ने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को समझाऊं, पर जब भी समझाना सोचा तो मन में यही विचार आए कि मैं व्यवहारिक तरीके से समझाऊं। कुछ दिन बाद जब लड़का काम पर से आया तो लड़के ने देखा कि मम्मी खाना बनाकर बर्तन साफ कर रही थी और पत्नी बैठी हुई थी। फिर मैं जाकर मम्मी की मदद करने लगा और पत्नी को बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। जब पत्नी ने देखा कि आज पति देव को क्या हो गया है, मुझसे बात किए बिना सीधे कमरे में चले गए, तो पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? मैंने विस्तार से बताया कि दुनिया में सिर्फ माँ और बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगते, और ना माँ बाप का प्यार मिलावटी होता है। अपने से ज़्यादा सिर्फ बच्चों के बारे में सोचते हैं, जो अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निछावर कर देते। बस हर माँ और बाप का सिर्फ ये सपना होता है कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाए तो हमारे बच्चे हमारी देखभाल करें, अपनी खुशी और अपना समय हमारे साथ निकालें। सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हैं। हम कभी अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकते, पर प्यार तो दे सकते हैं ना। इसलिए कभी भी माँ और बाप का दिल मत दुखाना। जितना हो सकता हो उनकी देखभाल करो और उनके साथ टाइम निकालो। फिर पत्नी को समझ आ गया कि माँ और बाप की सेवा में ही सब कुछ है। फिर पत्नी ने अपना सारा टाइम माँ और बाप की सेवा में लगाना शुरू कर दिया और परिवार में सब खुशहाल हो गया। ज़िंदगी में सबसे अनमोल परिवार होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता। इसलिए परिवार की कदर करो। बाय पॉजिटिव थॉट्स।